हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर CHO अपडेट्स के बारे में। CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डेड जो ब्रिज कोर्स हैं जो कि शुरू हो चुका है, आप सबको पता है। मैंने लास्टली जो वीडियो अपलोड किया था, वीडियो अवेलेबल करवाया था आपके लिए, उसके अंदर हमने इसके सिलेबस के रिगार्डिंग बात की थी कि ब्रिज कोर्स यानी CCH सर्टिफिकेट फॉर कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है BPCCHN कोर्स। इसके रिगार्डिंग मैंने सिलेबस के बारे में आपको बता दिया था और आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि आपने जो वीडियो देखी है उस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और सबको समझ आ गया होगा सिलेबस के बारे में। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के बारे में। यानी जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, 6 मंथ ड्यूरेशन जो आपकी ट्रेनिंग है, 6 मंथ ड्यूरेशन की जो आपकी ट्रेनिंग है, वो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप सबको पता है एग्ज़ाम होगा। आप सबको पता है आफ्टर 6 मंथ आपका एग्ज़ाम होगा। क्या होगा एग्ज़ाम में? 6 मंथ के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, उसके अंदर क्वेश्चन की नंबरिंग क्या होगी, यानी कितने क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, और उन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, उन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, क्वेश्चन हिंदी में आएंगे या इंग्लिश में आएंगे, क्वेश्चन हिंदी में आएंगे या फिर इंग्लिश में आएंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। साथ ही एग्ज़ाम पेपर किस प्रकार से होगा और एग्ज़ाम पेपर कहाँ पर होगा, किस बेसिस पर होगा, सारी बातें अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें, ताकि CHO के रिगार्डिंग और अदर सभी कम्पिटिटिव से एग्ज़ाम से रिगार्डेड जो भी अपडेट्स हो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो सबसे फर्स्ट वन अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अपन बात कर रहे हैं CHO अपडेट्स के बारे में, तो पूरी बात मैं आपको यहाँ पर बताने हूँ, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो कम्प्लीटली देखना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अपन बात कर रहे हैं BPCCHN के कोर्स के बारे में, यानी कह सकते हैं ब्रिज कोर्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं और उसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। फाइनली एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं आफ्टर 6 मंथ कंप्लीशन। 6 मंथ कंप्लीट जैसे होंगे, यानी आपका सेशन अभी सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। अब सितंबर से आप ये मान के चलिए कि दिसंबर, जनवरी लास्ट तक आपको एग्ज़ाम के लिए इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। हो सकता है जनवरी 1 के अंदर ही आपको एग्ज़ाम से रिगार्डेड इन्फॉर्मेशन बता दी जाए। यानी कह सकते हैं एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड मंथ में आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक्सपेक्टेड जो मंथ है एग्ज़ाम का, ब्रिज कोर्स से रिगार्डेड जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके एक्सपेक्टेड मंथ हैं जनवरी, ठीक है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, मे भी हो सकता है, अगर जनवरी में नहीं हुआ हो सकता है। देखिए काफ़ी कुछ चांसेस हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि जनवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन आप सबको पता है मार्च मंथ के अंदर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग की बात चल रही है, ठीक है। एज सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर है कि आपको मार्च तक ज्वाइनिंग दे दी जाए, मतलब आपकी ज्वाइनिंग है जो फाइनली जो ज्वाइनिंग होगी आफ्टर CCS कोर्स, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसके बाद आपको मार्च तक ज्वाइनिंग दे देनी है ना, यानी ज्वाइनिंग मिल जाएगी मार्च तक। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आदेश है, ठीक है। लेकिन अब ये एग्ज़ाम किस तरीके से, कहाँ पर, किस तरीके से पैटर्न से होगा वो डिपेंड करता है। तो वो आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। मार्च में नहीं, अप्रैल में हो जाएगा या मार्च से पहले भी हो सकता है। मे बी चांसेस पहले के कम हैं, लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ने के ज़्यादा हैं। बट आप लेके चलिए, टारगेट लेके चलिए मार्च में आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होनी है। तो आपका एग्ज़ाम जनवरी में होना चाहिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा और मे भी हो सकता है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जनवरी में हो सकता है, चांसेस हैं 99% चांसेस। ठीक है, तो आपका एग्जाम कब हो जाएगा? जनवरी में मान के चलिए, आप जनवरी को टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं
कि एग्ज़ाम का जो पेपर है यानी ट्रेनिंग के बाद जो पेपर होगा वो कैसा रहेगा, ठीक है, पेपर जो होगा वो कैसा रहेगा, क्वेश्चन कितने आएंगे। उसके अलावा आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है लेकिन हमें प्रैक्टिकल और थ्योरी जो क्लासेस रहेगी उनमें अटेंडेंस कितनी देनी होगी, अटेंडेंस आपकी जो अटेंडेंस है वो कितनी रहनी चाहिए, मिनिमम अटेंडेंस, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स के माइंड में ये थॉट हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं कि छुट्टी लेना पड़े, ठीक है। तो अटेंडेंस क्या रहेगी पूरी बात करेंगे, लास्ट तक बने रहे वीडियो के अंदर। चलिए सबसे फर्स्ट वन अपन बात करते हैं, इस प्रोग्राम के अंडर जो सब्जेक्ट है वो तीन सब्जेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे 3 सब्जेक्ट है यहाँ पर। फर्स्ट वन जो सब्जेक्ट है अपन बात करेंगे थ्योरी की, थ्योरी कोर्स की 2 कोर्स यहाँ पर है आपके पास, थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 कोर्स यहाँ पर आपके पास है, ठीक है। कितने कोर्स, 2 कोर्स। इसके अंदर थ्योरी के अंदर 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है और प्रैक्टिकल के अंदर केवल 1 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने सिलेबस के अंदर भी पूरा डिटेल से आपको बताया था, नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और उनका PDF है, यदि आपको अवेलेबल नहीं हुआ है अभी तक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो सब्जेक्ट है वो है फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ के रिगार्डेड ये सब्जेक्ट है, फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन और फंडामेंटल आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल नर्सिंग और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, GNM BSc जो भी आपने किया है उसके अंदर आप सबको पता है। तो फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ पहला सब्जेक्ट है और पहला क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका है, ठीक है। यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा, फर्स्ट जो पेपर होगा वो यही होगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं जो कि सिलेबस में आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद इसका ड्यूरेशन आप देख लीजिएगा, आपका क्लास कितने टाइम तक रहेगा, क्लास कितने टाइम तक रहेगा, यानी क्लास रूम टीचिंग हावर है ये घंटे में है, आप ध्यान रखें 120 हावर आपको क्लास टीचिंग करनी है, यानी पढ़ना है मतलब, ठीक है। आपको कॉलेज वाले जो है इतने टाइम तक टीच करेंगे, अब वो डिपेंड करता है कॉलेज वालों पर कि वो कितने टाइम में आपका सिलेबस कवर कर लेते हैं। 120 से 130 भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके सिलेबस को किस तरीके से कवर करवाया जाता है। उसी के साथ ही आपको एक असाइनमेंट भी बनाना होगा, ठीक है। ये असाइनमेंट का भी आपको नंबर काउंटिंग होगा, नंबर, क्योंकि आप आगे देखेंगे अपन देखेंगे इंटरनल असेसमेंट भी होगा और आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन भी होगा। तो ये असेसमेंट है जो भी आपको दिया जाएगा, जो कि आपको बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन, कुछ कॉमन कंडीशंस हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता दिया था मैंने, और उनके रिगार्डेड जो मटेरियल है वो भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा आपको बहुत ही जल्दी, ठीक है। और कुछ मटेरियल अवेलेबल करवा दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, रिमेनिंग जो मटेरियल है वो कुछ ही दिनों में या आजकल में जो भी अवेलेबल होगा आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन, कुछ कॉमन कंडीशंस है, उनके अंदर क्या क्या प्राइमरी केयर दी जाती हैं, ये सेकंड पेपर है आपका, ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर के अंदर सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका ड्यूरेशन भी 120 हावर ही है, इसका ड्यूरेशन भी 120 हावर ही है। और इसके अंदर भी आपको असाइनमेंट बनाना होगा, इसके अंदर भी एक असाइनमेंट बनाना होगा। तो देख लीजिएगा आप यहाँ पर 2 तो आपको असाइनमेंट रेडी करना है, उसके अलावा इन दोनों सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक थॉट और आ रहा होगा कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, पेपर का पैटर्न रहेगा, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा या फिर थ्योरेटिकल होगा, तो वो भी बता दिया जाएगा। थोड़ी तसल्ली रखिए, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने बात की 2 सब्जेक्ट की, दोनों सब्जेक्ट थ्योरी है, देख लीजिएगा मैंने बता दिया है आपको, दोनों थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, थ्योरी का सब्जेक्ट है। फर्स्ट वन है फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ और सेकंड है प्राइमरी हेल्थ केयर इन ए कॉमन कंडीशन, दोनों ही थ्योरी के पेपर है, दोनों में ही कॉमन टाइमिंग है और सिंगल इनमें असाइनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते अपन नेक्स्ट जो सिलेबस की बात करें, नेक्स्ट अपन सब्जेक्ट की बात करें, पेपर की बात करें, तो पेपर नंबर 3 यहाँ पर है जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल कोर्स हैं। और यहाँ पर जो पेपर है वो है पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ केयर स्किल, पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ केयर स्किल, ये आपका पेपर है जो कि प्रैक्टिकली है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ड्यूरेशन इसका दिया हुआ है 300 घंटे आपको ये स्टडी करना होगा, जो कि आपको कॉलेज लेवल पर करवाया जाएगा। इसके अंदर भी जैसे असाइनमेंट बनता है वैसे एक लॉन्ग बुक बनेगी, ठीक है, वो बता दिया जाएगा आपको कॉलेज लेवल पर। कॉलेज के अंदर जैसे असाइनमेंट के रिगार्डिंग आपको बताया होगा, जैसे असाइनमेंट तो आपने नर्सिंग के अंदर काफ़ी सारे बनाए होंगे, यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न रहेगा वो न्यू फॉर्मेट रहेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा।
और प्रैक्टिकली में आपको लॉग बुक बनानी होगी। क्या बनानी होगी? लॉग बुक बनाने की, जो कि प्रैक्टिकल के अंदर आपने देखा होगा प्रैक्टिकल बुक्स बनती है, प्रैक्टिकल बुक बनती है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स वगैरह आपने देखे होंगे, कम्युनिटी के अंदर बनाए होंगे। तो प्रैक्टिकल बुक जो बनती है यहाँ पर इसको नाम लॉग बुक रखा है, जिसके अंदर आपको कंडीशंस दी जाएगी। कंडीशंस किस तरीके से? कोई माइनर और मेजर कंडीशंस दी जाएगी, केस दिए जाएंगे, एक्चुअली में कहे तो केस दिए जाएंगे, उन पर आपको ये लॉग बुक बनानी होगी, जो कि आपको कॉलेज में बता दिया जाएगा अच्छी तरीके से किस तरीके से ये बनेगी, क्या क्या केस इसके अंदर से लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो ये अपन ने बात की 3 पेपर आपके होने हैं, 2 पेपर थ्योरी के हैं, 1 पेपर प्रैक्टिकली है। ठीक है, तीनों पेपर के बारे में आपको जानना है, अब किस तरीके से इनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। अब जानते हैं कि इनका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे फर्स्ट वन में वापस आ जाता हूँ अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी के सब्जेक्ट पर। पहला और दूसरा जो पेपर है, पहला और जो दूसरा पेपर है वो दोनों थ्योरी के पेपर है। कैसे पेपर हैं? थ्योरी के पेपर है, जो कि मैंने अभी लास्टली थोड़ी देर पहले बताया, दोनों पेपर कैसे हैं? थ्योरी के हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट वन फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, इसका सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है। पेपर कितने टाइमिंग का होगा? 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसके अंदर आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 30 मार्क्स का होगा, 30 नंबर का होगा, और यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के आपको यहाँ पर 100 मार्क्स हो जाएंगे, और 100 में से आउट ऑफ 50% आपको गेन करने हैं। 100 में से आपको 50% मार्क्स लाने हैं पासिंग के लिए। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर ये याद रखना है कि आपको 50% किस तरीके से, समझ गए होंगे उम्मीद है। दोनों का प्लस करके यहाँ पर 100% हो रहा है, तो दोनों का प्लस करके आपको 50% यहाँ पर लाना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपके माइंड में यही डाउट आता है, ऐसा डाउट, क्योंकि माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है नर्सिंग पढ़ते पढ़ते कि हर पॉइंट में डाउट आ जाता है, हर पॉइंट में डाउट आ जाता है। तो डाउट यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर दोनों का प्लस करके आपको जब 100 नंबर होते हैं, तो इन 100 में से 50% मार्क्स आपको लाने हैं पासिंग मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, जैसा कि आप सबको पता है नर्सिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है। वहाँ पर 20 का इंटरनल मार्क्स जाते थे और 80 का आपका एग्जाम होता था, जिसके अंदर से आप 30-35 जितने नंबर लाने थे वो। ठीक है, यानी 50 मार्क्स वहाँ पर आपको होना चाहिए था। सेम एज इट इज़ वही परफॉर्मा यहाँ पर आप याद रखें, उसी तरीके से यहाँ पर आपको करने हैं। अब इंटरनल असेसमेंट में आपको जैसे यहाँ पर 25 गए तो फिर यहाँ पर आपको 25 लाने हैं, 25 गए तो 25 लाने हैं। यहाँ से यदि पूरे 30 गए तो यहाँ पर आप 20 मार्क्स लेकर आते हैं, तब भी आप पास हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इन 70 से आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। 70 आउट ऑफ 70 से आपको ये मान के चले, कोशिश इतनी करनी है, स्टडी में इतना फोकस करना है कि आपको 60 से लेकर 60-70 तक मार्क्स यहाँ पर मिल जाए। यानी आउट ऑफ 70 की बात मैं कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट 60 मार्क्स तो आपको मिलने ही चाहिए। वो क्यों? आपका माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि सर हमें तो केवल पास होना है, और पास होने के लिए हमें 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि उस 50% नहीं, आपको तो यहाँ पर केवल और केवल थ्योरी के अंदर जो एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर आपको आउट ऑफ 70 में से 60 लाने हैं। इसका मीन हम समझे नहीं, तो मैं समझा दूँ फ्रेंड्स कि समझाने का मीन्स ये है कि आपको आउट ऑफ 70 से 60 लेके आने हैं। ठीक है, क्यों लाने हैं? क्योंकि आपको स्टडी ज़्यादा करनी है, आपको स्टडी ज़्यादा करनी है। स्टडी ज़्यादा करेंगे तो आपको मटेरियल अच्छा याद रहेगा, मटेरियल अच्छा याद रहेगा तो आगे जाकर, क्योंकि आप क्या हो? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप क्या हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अभी केवल और केवल ये मान के चलिए आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, और आप समझे कि आप स्टूडेंट हो। कुछ भी एनीथिंग जो भी आपको समझना है समझ सकते हैं, लेकिन आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और यहाँ पर आपको जितने अच्छे मार्क्स लेने हैं, जितने अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके हिसाब से आपको स्टडी भी करनी होगी। और जिस हिसाब से आप स्टडी करेंगे, उस हिसाब से जब आप यहाँ से CCS के बाद, जब ब्रिज कोर्स के बाद आपको फाइनली जो ज्वाइनिंग मिलेगी, वहाँ पर बेनिफिट रहेगा। कैसे? क्योंकि जो तीनों सब्जेक्ट जो आपको दिए गए हैं ट्रेनिंग के अंदर, उनमें वो सभी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे जाकर आपकी जॉब के अंदर
काफ़ी बेनिफिट करने वाली है, काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपने सोचा कि यार पास ही तो होना है, तो पास तो अपन लास्ट के 2 दिन पढ़ के भी पास हो जाएंगे कि इतना तो टैलेंट है नर्सिंग वालों के अंदर कि लास्ट का 1 दिन भी यदि हम पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। 1 दिन भी यदि हम पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, इतना तो टैलेंट है नर्सिंग वालों के अंदर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा, 1 दिन नहीं पढ़ना है आपको, जितना टाइमिंग आपको मिलता है उतने टाइमिंग आपको पढ़ना है। क्योंकि ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनको सब्जेक्ट समझ के मत पढ़ेंगे, इनको ये समझ के पढ़ेंगे कि यही काम हमें जाकर करना है, यही काम हमें जहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर जाकर करना है। इसी तरीके से केस मैनेजमेंट हमको करना है, इसी तरीके से हम केस मैनेज करेंगे तो ये मान के चलिए आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आप कॉलेज पर भी ज़्यादा डिपेंड ना रहे, कॉलेज जिस तरीके से आपको ट्रेंड कर रहा है वैसे आप करते रहिए, लेकिन खुद का भी बेस आपको तैयार करना है यहाँ पर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आई थिंक हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, ये आपके काफ़ी काम की चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने बात की फर्स्ट सब्जेक्ट की, और पहले सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। इसके अंदर पेपर कोड है, 3 घंटे का पेपर होगा, 30 नंबर आपके इंटरनल जाएंगे, 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पर टोटल नंबर हो जाते हैं इसका 50% मार्क्स आपको एग्ज़ाम में लेकर आने हैं। किसका? 100, दोनों का प्लस करके 100 में से आपको 50 नंबर लेके आने हैं पास होने के लिए। और नॉलेज बढ़ाने के हिसाब से करना है तो ट्रेनिंग को इस तरीके से लेना है आपको कि गवर्नमेंट आप पर इतना इन्वेस्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ सोच के ही इन्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना है, हर चीज़ एक ध्यान से पढ़नी है। चलिए सेकंड बात करते हैं, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। सेकंड सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन। कॉमन कंडीशन के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है, किस तरीके से केयर हो जाती है। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन से आपने देखा होगा कोई इंजर्ड पेशेंट आपको रास्ते में मिला, उसको क्या केयर दी जानी चाहिए, ABC परफॉर्मा वहाँ पर अप्लाई करना नहीं करना है। जैसे मान के चलिए कहीं से एक्सीडेंट हो गया, कहीं से एक्सीडेंट एटलीस्ट वो जैसे कोई आदमी था, कोई पर्सन था, सीढ़ी चढ़ रहा था, वहाँ से गिर गया, तुरंत उसको आपके पास लेकर आए तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। किसी का फ्रैक्चर है तो वो एक कॉमन कंडीशंस में आपको किस तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर देनी है, उसको एक लाइफ सपोर्ट देना है, देन उसको रेफर आप कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कब आपको पता चलेगी, जब आप इन सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब का मटीरियल्स आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सारा कुछ मटेरियल है, जो भी मैटर्स आपको पढ़ना है, जिस पे भी एग्ज़ाम आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो सारा मटेरियल आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा और कॉलेज के थ्रू आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इन सबको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये भी आपका 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें भी आपका इंटरनल एग्ज़ाम जो असाइनमेंट ऊपर आपने बनाए थे उनके और इंटरनल कॉलेज बेसिस भी आप कॉलेज बेस पर भी आपको क्या करवाए जाएंगे, एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, तो उनके मार्क्स जाएंगे यहाँ पर। और थ्योरी जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, वो 70 मार्क्स का रहेगा। टोटल मिला के आपका हो जाता है 100 मार्क्स, और इसके अंदर भी आपको 50% मार्क्स लाने, यानी 50 नंबर यहाँ पर भी आपको लाने हैं। आगे चलिए अपन तीसरा जो सब्जेक्ट है, थर्ड जो सब्जेक्ट है वो कि एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, इट मीन्स आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू पेपर होगा। आपका जो भी जिस तरीके से भी एग्ज़ाम करवाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम आवर बता दिया जाएगा। हो सकता है आपको 3 घंटे के अंदर ही एग्ज़ाम ले ले, हो सकता है कम मिल दे और कम हो सकता है ज़्यादा दे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। आगे देखिए इसके अंदर भी इंटरनल जो मार्क्स जाएंगे वो 30 ही जाएंगे, और यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम होगा वो 70 का ही होगा। आप देख लीजिएगा 70 का ही होगा, और इनमें से भी आपको 100 में से भी आपको क्या करना है, 50% मार्क्स लाने हैं। ये केवल आपको पासिंग मार्क्स हैं, 50% आपको लेकर आने ही आने हैं, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। और फेल होने के बाद उसका जो भी आगे कुछ होगा प्रोसेस वो NHM के ऊपर डाला जाएगा, और NHM नेशनल हेल्थ मिशन और NHM के अंडर उसका आगे क्या करना है, एग्ज़ाम कब करवाना है, क्या प्रोसेस रहने वाली, सारा NHM के ऊपर होगा। जो वो कहेंगे वही आगे की प्रोसेस होगी। लेकिन कोशिश करें कि ऐसा नहीं हो, हम
जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सब कुछ डाटा क्लियर हो जाए। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। 3 पेपर आपके होंगे, 2 थ्योरी के पेपर हैं, 1 प्रैक्टिकल पेपर है। तीनों एग्ज़ाम आपके 100 मार्क्स के होंगे, तीनों एग्ज़ाम आपके 100 मार्क्स के होंगे। उनमें से 50% आपको लेने हैं, 50% आपको मार्क्स लाने हैं। उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ कंडीशंस और यहाँ पर दी हुई है, उनको और समझ लेते हैं। इनको भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पर पता चलेगा आपको कि पेपर, अभी तक तो इतना पता चला है कि पेपर में मार्क्स किस किस तरीके से होंगे। 30 नंबर इंटरनल हैं, 70 नंबर आपके क्या हैं, एक्सटर्नल है, यानी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि वहाँ से मार्क्स ज़्यादा लाने हैं। इंटरनल एग्ज़ाम तो वो मान के चलिए आप 25 से नीचे किसी के जाएंगे नहीं, और 30-20 ये मान के चलिए जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा उसमें से आपको 28, 29 और 30 3 ही मार्क्स आपको मिलेंगे, जिसमें से मोस्ट ऑफ दी नंबर आपको दिए जाएंगे 29। ये आप देख लीजिएगा, आपकी जब भी मार्कशीट आएगी यही मार्क्स जाएंगे। कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सभी में यही कंडीशन रहने वाली। तो इंटरनल में आपका कैसा भी परफॉर्मेंस है, कोशिश करें कि अच्छा परफॉर्मेंस करें कॉलेज में भी, ताकि उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आए आपके नंबर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। और एक्सटर्नल में आपको जितना पढ़ना है उतना ही आप ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, चलिए अब कुछ नोट करके यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 इन पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इनमें सबसे फर्स्ट वन जो पॉइंट है वो आपको नोट करना है। देखिए क्या है पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, थ्योरी पेपर विल बी सब्जेक्टिव। आपका सबसे बड़ा डाउट और सबसे बड़ा दुश्मन। ठीक है, थ्योरी का जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव मीन्स आप समझते हैं ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो सब्जेक्टिव होगा मीन्स एमसीक्यूज नहीं होंगे, एमसीक्यूज नहीं होंगे, यानी क्वेश्चन होंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट और ऐसे टाइप क्वेश्चन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यही मीन्स होता है सब्जेक्टिव पेपर का। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। जो भी डाउट माइंड में रहता है कमेंट कर दीजिएगा। आपको कमेंट का जो रिप्लाई है वो बिल्कुल पॉजिटिवली मिल जाएगा। अगर नहीं भी दे पाया तो नेक्स्ट जब भी मैं आपके लिए अपडेट लेकर आऊँगा, जब भी मैं आपके लिए वीडियो अवेलेबल करूँगा, तो उसके अंदर आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर करवा दिया जाएगा। तो बने रहें, बी पॉजिटिव रहे। ठीक है, पॉजिटिव बने रहें, नेगेटिव नहीं होना है आपको, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये भूलना नहीं है। आपका एक तरह से खुद का एक अस्तित्व है। ठीक है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या हो, CHO हो। ठीक है, CHO। चलिए आगे, यहाँ पर थ्योरेटिकल जो पेपर होगा उसके अंदर आपको मैंने बता दिया है कि पेपर सब्जेक्टिव रहेगा। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। और उसमें से 6 मेजर क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 6 तो मेजर क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और उनमें से स्टूडेंट को अटेम्प्ट कितने करने हैं, यानी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब वो आप कौन से भी कर सकते हो। 6 क्वेश्चन आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट नोट आएंगे। उनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके अंदर भी आपको चॉइस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप दोनों तो शॉर्ट कर लेंगे और उनमें से 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आपने BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग जैसा भी एग्ज़ाम दिया है, फाइनल सबने एग्ज़ाम दे रखे हैं, सबको पता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, वैसे होगा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन को तो कंपलसरी बोला जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपको बोला जाएगा कि कंपलसरी, वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, कंपलसरी वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा इनमें से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, बाकी रिमेनिंग 7 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। उनमें से आप कितने क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे। तो कंपलसरी प्लस 4 क्वेश्चन हो गए आपके 5 क्वेश्चन। और इन 5 क्वेश्चन से रिगार्डेड आपके हो जाते हैं 70 मार्क्स।
और 70 मार्क्स में 3% आपका इंटरनल हो गया और इनमें से आपको 50% मार्क्स लेकर आना है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद है फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड पॉइंट अपन पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट बेड साइड। देखिए, नर्सिंग के अंदर तो आपने अभी तक सुना ही होगा कि बेड साइड आपको प्रैक्टिकल करना होगा, लेकिन नर्सिंग में एक्चुअली देखा जाए तो बेड साइड प्रैक्टिकल मोस्ट ऑफ दी नहीं होता है, मोस्ट ऑफ दी नहीं होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी 10% कॉलेज ही ऐसे होंगे जहां पर बेड साइड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता होगा। नर्सिंग की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकली वो बेड साइड होगा। कैसा होगा? बेड साइड होगा। और बेड साइड मीन्स आपको पता है क्या है? बेड साइड मीन्स आप बेड के साइड में होंगे, केस आपके पास होगा, केस को आपको ऑब्जर्व करना है, केस के सारे कंडीशंस आपको जानने हैं, केस को किस तरीके से मेज़र करना है, किस तरीके से चेकआउट करना है, किस तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन करना है, क्या क्या डाटा फाइंडिंग आपको करनी है, सारा कुछ वहाँ पर आपको जानना होगा, तब जाकर आपको मार्क्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। बाकी जो भी कंडीशंस हैं कॉलेज लेवल पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। अभी तक इतना ही समझे, बाकी जो भी आगे अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर जाना है तो आप अभी से ही जा सकते हैं, पहले ही वीडियो छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करोगे तो आधी जानकारी मिलेगी, आधी जानकारी मिलेगी तो आपका कमेंट ज़रूर आएगा। ये तो मुझे पता है कि आपका कमेंट्स आएगा, लेकिन कब आएगा? जब आधी जानकारी आप लोगे। चलिए आगे देखिए, ईच स्टूडेंट हैव टू प्रेजेंट 2 केस। देखिए यहाँ पर बेड साइड आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और उसके अंदर एक स्टूडेंट को 2 केस दिए जाएंगे। एक स्टूडेंट को 2 केस दिए जाएंगे। एक स्टूडेंट को कितने केस? 2 केस दिए जाएंगे। और 2 केस के अंदर से एक केस तो होगा आपका माइनर और एक केस तो होगा आपका माइनर और एक केस होगा आपका मेजर। यानी 2 केस, एक माइनर केस आपको दिया जाएगा, एक मेजर केस आपको दिया जाएगा। उन दोनों को आपको देखना है, क्लिनिकली उनको ऑब्जर्व करना है, क्लिनिकली उनका फाइंडिंग आपको निकालना है और फिर आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है कि हाँ ये पेशेंट है और ये पेशेंट है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन मिला है, इसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन मिला है और ये इनका दोनों का डायग्नोसिस बनता है। और ये हमारा नर्सिंग प्लान है, ये हमारा प्लान है। आगे जो भी इनको नर्सिंग केयर दी जाएगी वो ये प्लान किया जाएगा। ये हमारा गोल रहेगा। सारा कुछ एनसी पे आपने बना होगा, नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान आपने बनाया होगा, तो वो सारा कुछ भी आपको ही अरेंज करना है। तो पूरा केस आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उम्मीद है सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है इंटरनल असेसमेंट ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट विल बी डन बाय इंटरनल एग्जाम एंड असेसमेंट। ठीक है, यानी यहाँ पर साफ लिखा हो, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जो इंटरनल एग्जाम है वो आपको कॉलेज बेसिस पर करवाए जाएंगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी। उसके अंदर आपको एक इंटरनल एग्ज़ाम होगा, तीनों सब्जेक्ट का एक बार इंटरनल एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, यानी एग्ज़ाम भी होगा और असाइनमेंट भी आपका होगा। यानी एक सब्जेक्ट के लिए 2 काम आपके होंगे, एग्ज़ाम भी होगा और असाइनमेंट भी होगा। दोनों आपको दिखाना होगा, दोनों आपको बनाना होगा, दोनों में आपको तैयारी रखनी होगी। उम्मीद है थर्ड पॉइंट पे आपको समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं अपन फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या कहता है फोर्थ पॉइंट। चलिए, फोर्थ पॉइंट कह रहा है द इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विल बी डन बाय लॉग बुक और कंटिन्यूअस असेसमेंट। देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया इंटरनल एग्जाम किस तरीके से होगा। एक इंटरनल एग्जाम होगा यहाँ पर आपका और उसके साथ ही असाइनमेंट आपको बनाना होगा। इंटरनल एग्जाम होगा और असाइनमेंट आपको बनाना होगा। वहीं पर आपका प्रैक्टिकल की देखिए तो यहाँ पर असेसमेंट के अलावा, असाइनमेंट के अलावा आपको लॉग बुक यानी प्रैक्टिकल बुक बनानी होगी और उसके अलावा कंटिन्यूस आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा। यानी जब आप केस मैनेजमेंट करेंगे तो उसका एग्जामिनेशन एग्जामिनर के द्वारा किया जाएगा कि एग्ज़ाम जो आप हैं, स्टूडेंट्स हैं, यानी आप हो CHO हो, तो किस तरीके से आप
एक केस को मैनेज करते हो, किस तरीके से केस की फाइंडिंग करते हो, वो आपसे देखी जाएगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। डाउट नहीं रखे फ्रेंड्स, जो भी आपके माइंड में डाउट हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, उसमें ज़रूर डालें, क्योंकि डाउट माइंड में नहीं रखना है आपको। मेरा पर्पज़ है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, फोर्थ पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट आप देखिए, फॉर पास अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एटलीस्ट 50%, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। आउट ऑफ 100 में से आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं। 3 सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, 3 सब्जेक्ट में आपका पेपर होगा 100 का, उसमें से आपको 50% मार्क्स लेके आने, यानी 50 नंबर लेकर आने हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर समझ आ गया होगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है, दोनों इंक्लूडेड सेपरेटली ईच सब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग से सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 पॉइंट क्या कहता है, देखिए, एग्जामिनर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल विल बी एलिजिबल विद MSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन। देखिए, आपकी माइंड में जो क्वेश्चन था कि हमें पढ़ाएगा कौन और हमें एग्जामाइन करेगा कौन, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आपको पढ़ाएंगे भी यही, यानी आपको एजुकेट भी यही करेंगे, आपको टीच भी यही करेंगे और आपका एग्जामाइन भी यही करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए, MSc नर्सिंग होना चाहिए, यानी MSc नर्सिंग होल्डर ही आपको आगे बताएगा, आगे एग्जामाइन करेगा और आगे आपको टीच करेगा। उम्मीद है ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, बने रहें जीवन एजुकेशन के साथ, आपको हर चीज़ अवेलेबल यहाँ पर करवाई जाएगी। जो भी डाउट है ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें, और जैसा भी डाउट है इसी के रिगार्डिंग नहीं, अदर किसी भी कन्फ्यूजन से आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7। देखिए, मॉडल पेपर फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम विल बी प्रोवाइडेड बाय बोर्ड ऑफ स्टडीज। देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट भी आपके माइंड में डाउट में था, क्या डाउट में था, ये डाउट में था कि आपको मॉडल पेपर भी अवेलेबल करवाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, मॉडल पेपर भी अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर भी अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन अवेलेबल करवाएगा कौन, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ आपको अवेलेबल करवाएगी। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ आपको अवेलेबल करवाएगी यूनिवर्सिटी एग्जाम के मॉडल पेपर कि आपका एग्जाम इस तरीके से होगा, यानी सोच लीजिए आपके लिए पूरी तैयारी की जाएगी कि आपको पेपर इस तरीके से लिखना है, पेपर इस तरीके से देना है, क्या क्या किस किस परफॉर्मेंस से आपको बताया जाएगा, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कॉलेज आपको बता दिया जाएगा, जो भी कॉलेज वालों के पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको बता दिए जाएंगे। जो भी PDF नोट्स या फिर एक तरीके से स्टडी मटेरियल, मॉडल पेपर जो भी आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम से या यूनिवर्सिटी से बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से, तो वो आपको हर चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है, कॉलेज बेसिस पे। और जो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी वो आप जीवन एजुकेशन से अवेलेबल करवा सकते हैं, जीवन एजुकेशन से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि हर चीज़ वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। चलिए, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं 8 नंबर पॉइंट। देखिए, यहाँ पर भी, इस पर भी आपका माइंड में डाउट है। क्या डाउट है, देखिए, डाउट आप देख लीजिएगा। ये डाउट है कि हमें आगे क्या करना है। ये उनके लिए हैं जो सोच रहे हैं कि हम पास नहीं होंगे, 50% मार्क्स भी हमसे नहीं आएंगे, यानी पास नहीं होंगे, इट मीन्स फेल हो जाएंगे, तो फिर आगे क्या करेंगे। तो पहली बात तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि पॉजिटिव बने रहे, बी पॉजिटिव, ठीक है, और तैयारी में जुट जाइए, तैयारी करते रहे, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। जब आप नर्सिंग भी कर लिया, आपने नर्सिंग कर लिया और अभी CHOs का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए, ऐसा नहीं परसेंटेज बेस पे ये वैकेंसीज हुई है, क्वालिफाई करके आए तो उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते, तो इसको क्यों नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता तो अच्छा रहता, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर से अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। कैसे होता है आगे चर्चा करेंगे, आगे मैं बताऊंगा। 1 बाय 1 बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर को किस तरीके से क्वालिफाई करना है, अगर आप चाहते हैं, या फिर आप GNM से हैं और आपको लगता है इंग्लिश पढ़ने से थोड़ा सा डर,
यानी इंग्लिश आपको बेटर अंडरस्टैंड नहीं होती है, इंग्लिश को आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ तरीके हैं जो डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे बताएंगे अपन, आगे आगे बने रहे। चलिए बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट था आपके पास 8 नंबर पॉइंट, और इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है डिसीजन रिगार्डिंग द स्टूडेंट हु विल फेल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई स्टूडेंट हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कोई स्टूडेंट हैं जो कि फेल हो जाता है, यानी क्लियर नहीं कर पाता है, पास नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो उसका डिसीजन किसके पास रहेगा? उसका डिसीजन रहेगा एनएचएम के पास, उसका डिसीजन रहेगा एनएचएम के पास, यानी जो एनएचएम गाइडलाइन देगा उसी के अकॉर्डिंग आगे उसका सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। वो सारा डिपेंड करता है एनएचएम किस तरीके से आगे की प्रोसेस रखता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही उस कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनका गाइडलाइन जारी करेगा कौन? एनएचएम। ठीक है, तो याद रहे कोशिश ये करना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिल्कुल फुली पास हो जाए, वो भी आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइन यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक पहुँच सके। चलिए आगे अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट नंबर 9, द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 80% अटेंडेंस। ये आपका क्वेश्चन और थ्योरी में, ठीक है, 80% अटेंडेंस आपको थ्योरी में देनी है और 100% अटेंडेंस आपको प्रैक्टिकली एग्जाम में देनी है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि थ्योरी में तो आपको 80% अटेंडेंस दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, एटलीस्ट ये तो होनी ही चाहिए 80% तो। उसके अलावा प्रैक्टिकल की अपन बात करें तो प्रैक्टिकल के अंदर बिल्कुल आपको 100% अटेंडेंस देनी है, क्योंकि मेन काम है आपका प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में आपको 100% अटेंडेंस देनी है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स सारी बातें, सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, और जो भी आपके माइंड में डाउट हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली हैं, जल्दी से पुटअप कर दो उसके अंदर, जल्दी से उसके अंदर डाल दो ताकि आगे उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। बाकी इसके रिगार्डिंग जो सिलेबस की बात है तो सिलेबस के रिगार्डिंग अपन पहले बात कर चुके हैं, नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन बहुत ही जल्दी एक नए अपडेट के साथ, ब्रिज कोर्स के और CHO के साथ और एक न्यू अपडेट्स के साथ। तो बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।